तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. क्या हुआ टप्पू के पापा, इतने गुस्से में क्यों है? मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब मेरा कुछ सुनने का ही नहीं। जो मन में आता करे जा रही है। अरे घर में ठीक से साफ सफाई होती नहीं है और समाज की साफ सफाई करने निकली है। टप्पू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? उस भारती को कुछ गुंडों ने छेड़ा है। वो बेचारी ये शहर में अकेली रहती है, बहुत घबराई हुई है। और ऐसे में एक लेडीज दूसरे लेडीज को मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है, मुश्किल घड़ी में मदद करना इंसान का धर्म होता है। तेरी माँ ने तो ये भी कहा था ना कि पति का पड़िया बोल झेलना पत्नी का धर्म होता है। जैसा पति कहे वैसा ही पत्नी को करना होता है। कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था। तो कहाँ गया तेरा पत्नी धर्म? गया, आज तुझे तेरा पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। टप्पू के पापा प्लीज टप्पू के पापा रिक्वेस्ट, मैं गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनों को वचन दे चुकी हूँ। हमें उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना है। मेरा जाना जरूरी है टप्पू के पापा। और मेरी माँ हमेशा कहती है, एक बार वचन देते हैं तो उसको निभाना चाहिए। मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकती हूँ टप्पू के पापा? तो मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को वचन दे चुका हूँ कि आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज अकेली नहीं जाएगी, उनके साथ उनकी मदद करने हम भी जाएंगे। अब क्या बोले टप्पू के पापा? तूने बिल्कुल सही सुना मेरी दया। आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स भी आएंगे। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अरे समाज के प्रति हम जेंट्स लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। टप्पू के पापा, अरे दया, कभी कभी हम जेंट्स लोग घर के साफ सफाई में तुम्हारी मदद करते हैं, तो आज समाज के इतने बड़े साफ सफाई मिशन में तुम्हारा साथ नहीं देंगे? थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। मैंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को फोन कर दिया है, सभी तैयार है। रात को सभी टाइम पे कंपाउंड में आ जाएंगे। अरे वाह! वैसे टप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या बात कर रही है? मेरे गुस्से की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि तू सच मान गई? हाँ तो? फिर तो मुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। नहीं टप्पू के पापा। क्यों? वापस कोई गुलाबड़ी आ गई तो? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, अपना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स ही ठीक है भाई। हाँ बोले बबीता जी। जेठा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? क्यों? अभी आइगर ने मुझे बताया कि हमारे मिशन साफ सफाई में आप सारे जेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे बबीता जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो हम जेंट्स लोगों की फर्ज है। और बोलिए, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बोलिए। हाँ, तो आप दाई भाभी को कह दीजिएगा कि रात को साथ में एक टॉर्च ले ले। हाँ, अभी बोल देता हूँ। बबीता जी बोल रहे हैं कि रात को जाते वक्त साथ में एक टॉर्च ले लेना। ठीक है, मैं ले लूंगी। हाँ ले लेगी है? बोल दिया। हाँ। और बोलिए, और कुछ? बस, तो रात को मिलते हैं। ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। चलिए टप्पू के पापा, अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर बर्तन की साफ सफाई करके समाज की साफ सफाई करने जाते हैं। ओहो, डायलॉग पे डायलॉग मार रही है आज तो तू। चलिए टप्पू के पापा, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। आ गए मेहता साहब? बिल्कुल जेठाला। अरे सब हाँ, सब टाइम पे। तो सब लोग आ गए? हाँ। अच्छा, तो
कहाँ जा रही है? एक मिनट, सारी महिलाएं जरा इस तरफ आ जाइए, मुझे मिशन साफ सफाई की प्लानिंग करनी है। आ जाइए। बिल्कुल। इस तरफ आ जाइए। ये जेठालाल, लेडीज लोग एक तरफ, मतलब हम जेंट्स क्या इस मिशन में शामिल नहीं है? हाँ जेठालाल, तुमने तो बोला था फोन पे कि हम लोग जाने वाले हैं, सब फिर एग्जैक्टली क्या हुआ? फोन पे तो हम लोग कुछ जा रहे हैं सर, उसके साथ एक मिनट। अरे दया, ये मिशन साफ सफाई का हम जेंट्स लोग हिस्सा नहीं है? नहीं। जेठालाल क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब बात समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। अरे दया, घर पे हमारी बात हुई ना, मैंने बोला ना कि तुम लेडीज लोग अकेले नहीं जाएंगे, हम जेंट्स लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो अभी क्या हम जेंट्स लोग को तुम्हारे साथ नहीं आना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्योंकि क्या है, मिशन साफ सफाई सिर्फ हम लेडीज लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, और हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई में सिर्फ हम लेडीज बिना किसी का सहारा लिए मिशन साफ सफाई को अंजाम दें। मतलब जेठालाल, अभी फाइनली क्या है, हम लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जेठालाल, रात को जागने के चक्कर में दोपहर को 2 घंटा सोया था मैं, अभी तो नींद भी नहीं आएगी घर पे। ये तो गलत बात है जेठालाल। एक मिनट भाई, तुमको तो मैंने फोन भी नहीं किया था, तुम क्यों आ गए इधर? माना कि तुम्हारा फोन नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं अपना फर्ज समझ कर आ गया, और मैं आप लोगों के साथ जेंट्स बनकर नहीं, बतौर पत्रकार आ रहा। भागा पूरा ब्यौरा, सॉरी, वो मैं दोपहर को तेरी तरह सोया नहीं हूं ना, तो वहां का पूरा ब्यौरा कल के तूफान एक्सप्रेस में छप जाएगा। जेठा भाई आने दीजिए। हाथी भाई क्या आने दीजिए, यहाँ हम जेंट्स लोगों के जाने को तो वांदे हैं, और इनको भी आने दीजिए। एक मिनट दया, टप्पू के पापा, आप सभी जेंटल्स हमारे साथ मिशन साफ सफाई में साथ में आ सकते हैं, बस करवा दिया ना। लेकिन हमारे पीछे छुप कर रहना पड़ेगा। मैदान में हम लोग उतरेंगे, और अगर हमसे कोई चूक हो गई या फिर मामला हाथ से फिसलता हुआ लगे, तो ही आप जेंटल्स लोग हमारी मदद के लिए आएंगे। ठीक है, ये प्लानिंग है तो ठीक है। हाँ, मतलब चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दया एक भाभी, मिनट, ठीक है। हाँ लेकिन दया भाभी, वो लड़की हमें कहाँ मिलने वाली है? एक मिनट भाई, ऐसा डायरेक्ट बात मत करो, फोन किसने किया था? अच्छा, सुभाष रोड। सुन लिया, सुभाष रोड। ऐसा डायरेक्ट नहीं सुनने का, फोन किसने किया था? अच्छा तो आप बताइए, वो लड़की कहाँ मिलने वाली है? सुभाष रोड। वो तो सुभाष रोड क्यों मिलने वाली है? क्योंकि उन लफंगों ने भारती को वहीं पे छेड़ा था। और दया भाभी, अब हमें चलना चाहिए। भारती का कॉल सेंटर से छूटने का टाइम हो चुका है। हाँ चलिए, आज की रात नारी शक्ति की रात है। यस। आज हम महिलाओं और समाज के दुश्मनों के बीच संग्राम होकर ही रहेगा। यस। हाँ हाँ, होके रहेगा। ऑल द बेस्ट मम्मी, ऑल द बेस्ट आंटी, ऑल द बेस्ट। विजय भव, थैंक यू बापूजी। हमको भी बोला बेटा, हम भी जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट अंकल, ऑल द बेस्ट। बापूजी, हाँ जा रहे हैं। हाँ। टप्पू और टप्पू सेना, बापूजी को परेशान मत करना। हाँ पापा। जेठिया तू चिंता मत कर, चलो बच्चों। चल बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो अब्दुल भाई, सब तैयार है? हाँ दया भाभी, एकदम तैयार है। हाँ तो जल्दी से लेकर आइए। यस। जल्दी। इधर गए अब्दुल? खाने पीने का भी इंतजाम है क्या रास्ते के लिए? थैंक यू। कोमल भाभी आप? अरे मेरा तो सिर्फ ये हाथ ही काफी है। हाँ वेरी गुड। हाँ
ये सब क्या है दया? साफ सफाई करने जाना है, ये उसका सामान है। चलो, मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। यस यस चलो दोस्तों, मिशन साफ सफाई का बिगुल गोकुलधाम में पूरे जोश के साथ बच चुका है। समाज के शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए गोकुलधाम के पुरुष और महिलाएं एकजुट हो गए। वैसे देखा जाए तो आपके और हमारे लिए कितने बड़े शर्म की बात है। वो भारत जिसे हम माता कहते हैं, वो भारत जहाँ पे देवी की पूजा होती है, वहाँ आज स्त्री की सुरक्षा के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए हमें सड़कों पे निकलना पड़ रहा है, नारे लगाने पड़ रहे हैं, मोमबत्तियां जलानी पड़ रही है। लेकिन गोकुलधाम के लोग क्या करने वाले हैं, ये आपको जान के बड़ी ही खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। लेकिन क्या करेंगे वो, क्योंकि गोकुलधाम निवासियों के कोई भी काम करने के तरीके बड़े निराले होते हैं। उनका अंदाज बड़ा ही पेचीदा होता है, सब कुछ सामान्य नहीं होता। तो अब ये जानने के लिए कि क्या करेंगे गोकुलधाम के निवासी, क्या होगा इस मिशन साफ सफाई में और क्या क्या हो सकता है, ये सब कल्पना कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।